नमस्कार, आप देख रहे हैं टेनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज पूरे दिन में जो सबसे बड़ा अपडेट सामने आया वो प्रधानमंत्री मोदी का अभिभाषण था, जो कि उन्होंने सदन के बाहर दिया था। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर तमाम सांसदों को नसीहत दी है और नसीहत देते हुए उन्होंने तमाम सांसदों को कहा कि आप सभी को एक बार बैठकर तो चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर पिछले 10 सालों में आपने क्या काम किया है। उन्होंने एक सांसद की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि एक सांसद का जिक्र ऐतिहासिक हो चुका है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को यहां पर पेश किया गया और उसके बाद ही 26 जनवरी में जिस तरह से नारी शक्ति ने परेड में सलामी ली, परेड में जिस तरह के कर्तव्य दिखाए, वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी शाही बग्घी पर सवार होकर संसद परिसर में पहुंची और पहली बार नई संसद में उनका अभिभाषण हुआ है। इस अभिभाषण के दौरान तमाम बड़ी बातें उन्होंने भी रखी हैं और इससे ये स्पष्ट हो सकता है कि बजट में आखिर किन किन मदों पर, किन किन विषयों पर सरकार इस बार ध्यान देने वाली है। वित्त मंत्रालय की तरफ से किन मदों पर ज्यादा खर्चा होगा और किन मदों पर पैसे को थोड़ा सा रोका जा सकता है, बैंकों की हालत क्या है, ये तमाम बातों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में स्पष्ट किया है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची तो ये एक तरह का संयुक्त अधिवेशन होता है, क्योंकि यही परंपरा है संसद में जब पहला कोई सत्र शुरू होता है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और उसमें कोशिश की जाती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही उसकी शुरुआत होती है। इसके बाद बजट सत्र होगा। बजट सत्र में बजट को पेश किया जाएगा और इसकी तारीख कल नियत की गई है, क्योंकि अब एक तारीख उसकी सुनिश्चित की गई है। और बजट सत्र में जब बजट को पेश किया जाएगा उसमें वित्त मंत्री क्या कुछ मदों को इसमें शामिल करने वाली हैं, उन मदों के बारे में भी विस्तार से कल हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से आपको तमाम बातें मैं एक बार समझा देता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले महिला शक्ति के बारे में उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी सदन के बाहर अपने अभिभाषण में, अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि नारी शक्ति वंदन विधेयक के बाद से ही नारी शक्ति और ज्यादा मजबूत होंगी। और इस बार 26 जनवरी की तस्वीर आप सबने देखी थी। राष्ट्रपति भी उस सलामी को लेने के लिए वहां पर मौजूद थी, फ्रांस के राष्ट्रपति भी थे। तो इसका जिक्र सबसे पहले राष्ट्रपति ने किया। राष्ट्रपति ने बताया कि नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए आखिर भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या प्रयास किए। इसमें फिर उन्होंने चरणशः उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, क्योंकि जिस तरह से करोड़ों महिलाओं को जब सिलेंडर दिया गया तो उससे जो धुएं में काम करती थी, जो उनका समय बर्बाद होता था, पहले लकड़ी को लाना, उसके बाद उसमें खाना पकाना, उसके बाद जो उसका कचरा था उसको साफ करना, इससे महिलाएं बच गईं, जिससे उनके स्वास्थ्य में तो परिवर्तन आए। जो उनकी दिनचर्या है उसमें और ज़्यादा व्यापक असर आया, वो निश्चित तौर पर उनके लिए सकारात्मक रहा। इसके साथ ही जब हर घर में नल का प्रबंध किया गया और उससे जब जल निकला तो इससे भी नारियां मजबूत हुई हैं। पहले कई किलोमीटर आपने देखा होगा घर की महिलाएं गांव से दूर या गांव के बाहर पानी लेने के लिए जाती थी, क्योंकि जो शुद्ध पेयजल के स्रोत हैं वो गांव में कुछ ही होते हैं, क्योंकि जो तालाब है उसमें अक्सर गंदा पानी होता है। अगर आपको साफ पानी चाहिए तो या तो आसपास कोई हैंडपंप लगा हो, या फिर अगर कोई पास में कुआं है तो उसको आपको वहां तक जाना पड़ेगा और कुएं से पानी को लाना पड़ेगा। लेकिन 11 करोड़ घरों में भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में पीने का पाइप का जाल बिछाया और उससे पानी की जब निकासी हुई तो उससे महिलाओं को ही निश्चित तौर पर मदद मिली है। इसके साथ ही 10 करोड़ घरों का जिक्र भी राष्ट्रपति ने किया है। ये घर कितने जरूरी हो जाते हैं। मान लीजिए किसी एक परिवार का घर कच्चा है, भयंकर बारिश होती है, उसमें उनके बच्चे भी सो रहे हैं और अगर अचानक वो मकान ढह जाए तो जान का तो खतरा है ही, लेकिन आर्थिक क्षति भी है कि अगर जान बच भी गई तो भी उनका जो पूरा संसार उस घर के अंदर बसता था वो भी नष्ट हो जाता था। जब पक्के मकान सभी को दिए गए तो इनकी संख्या भी लगभग 10 करोड़ के पार है और इससे भी पूरा राष्ट्र मजबूत हुआ है। इसलिए इसका जिक्र भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में किया है। साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि आने वाले वक्त में नारियों को मजबूत करने के लिए हमको शिक्षा में भी सुधार की जरूरत है। बैंकिंग सेक्टर का भी उन्होंने जिक्र किया। ये जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा एनपीए। एनपीए का जब जिक्र होता था तो उसमें अर्थव्यवस्था को घुन लगाने वाली एक प्रक्रिया का ये नाम कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं या कुछ ऐसे लोन होते हैं जिनको आपने सृजित तो कर दिया, मतलब बैंक ने लोन दे दिया। अब उसका अगर उपयोग आधारभूत संरचनाओं के इस्तेमाल में होगा कि मान लीजिए कहीं पर कोई फैक्ट्री लगाई गई, उसमें फिर लोगों को रोजगार दिया गया, उसमें कुछ उत्पादन हुआ, उससे देश को लाभ होगा। लेकिन अगर उस धन को लेकर कोई भागी जाए या मान लीजिए उसको अपने निजी उपयोग में खर्च कर दे और उसका ब्याज बैंक को अदा ना करे और मूलधन की राशि भी खा जाए तो वो एनपीए की श्रेणी में आता है। और एनपीए की श्रेणी में आने के चलते उससे सरकार को कोई लाभ नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं और सामाजिक दायरे को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि इससे कोई भी उत्पादकता होती नहीं। जो प्रोडक्टिविटी है वो एनपीए
के द्वारा सृजित की गई संपत्तियों से निश्चित तौर पर देश को एक तरह से घुन लगानी जैसी। तो इसका भी जिक्र राष्ट्रपति ने आज किया कि हमारी सरकार में 4% एनपीए आ चुका है, कि मतलब बहुत कम ये डाटा हो चुका है। पहले ये बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इसके साथ ही बैंक दर का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बैंक दर जैसे जैसे घटेगी वैसे ब्याज दर में भी निश्चित तौर पर सुधार होता है, क्योंकि आपने दो रेट्स आपने सुने होंगे, एक तो बैंक रेट होता है और एक रेपो रेट होता है। ये आरबीआई के बनाए हुए नियम है, क्योंकि बैंक दर के हिसाब से ही बाजार में कितनी मुद्रा रहेगी इसको निश्चित किया जाता है। तो इसके बारे में भी जिक्र राष्ट्रपति ने किया। तो एक तरह से अब जहां तक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इस सरकार का आखिरी बजट होगा, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा खासा बजट पेश किया जाएगा, ताकि जनता को भी इसमें संदेश जाए। हाँ, ये सावधानी जरूर इस बार रखी जाएगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग की नजर भी रहेगी कि कुछ ऐसी घोषणाएं नहीं की जाएंगी जिससे कि चुनाव में सरकार को लाभ मिल पाए, कि जैसे कुछ मुफ्त की योजनाओं के बारे में या मुफ्त की रेवड़ियों का जिक्र आपने तमाम राज्य सरकारों में या विधानसभा चुनाव में आपने सुने होंगे। इसका ध्यान निश्चित तौर पर केंद्र सरकार रखेगी। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में तमाम मुख्य बिंदु रहे, और इसके साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी स्पष्ट किया है कि तमाम सांसदों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था, क्योंकि एक शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने आज किया। उन्होंने कहा कि कुछ सांसद आदतन हुड़दंगी हो चुके हैं, कि वो अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, संसद में किस तरह की गरिमा होनी चाहिए वो इसको भूल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आचरण पर भी विचार करने की जरूरत है कि सांसद का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी तरफ भी राष्ट्रपति ने संकेत दिया है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में केंद्र सरकार के पिछले 10 सालों का लेखा जोखा पेश किया गया है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा के चुनाव ठन जाएंगे। तमाम जो राज्यों की पार्टियां हैं या जो एनडीए के सहयोगी घटक दल हैं या जो इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां हैं, ये आपस में खींचतान शुरू करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगी। इसलिए कोशिश ये रहेगी विपक्ष की भी और सरकार की भी कि एक स्वस्थ चर्चा हो, ताकि जनता के बीच में अपने अपने एजेंडों को सभी सेट कर पाएं। तो अभिभाषण से निश्चित तौर पर यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सामाजिक दायरे को बेहतर बनाने वाली कुछ योजनाएं हैं उनको और ज्यादा मजबूती सरकार देगी। इनके लिए वित्त का अच्छा खासा प्रबंध सरकार करने वाली है। कल जब बजट पेश होगा तो आप इसको एक बार फिर से देख पाएंगे, क्योंकि अभिभाषण से ही तमाम चीज़ों को समझा जा सकता है। एक तरह का ये आर्थिक सर्वेक्षण भी होता है कि सरकार इसमें पेश करती है कि जो पूंजीगत व्यय है और जो राजस्व व्यय है उसका आखिर संतुलन कैसा रहा है। पूंजीगत व्यय में निश्चित तौर पर आप उन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक संपत्ति है उसको सरकार ने बेच दिया तो वो पूंजीगत व्यय में आता है। राजस्व व्यय में मान लीजिए सरकार वेतन दे रही है या पेंशन की अदायगी कर रही है, तो ये सब राजस्व व्यय में आता है। तो इन तमाम समीकरणों को यहाँ पर समझाया गया है, और कल जब एक बार फिर से बजट पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री उसको पढ़ेंगे, तो उसके बारे में भी पूरा अपडेट हम आपको देने वाले हैं। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।